अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफा है ना वो गले की हड्डी बन गया है। ये वो इस्तीफा नहीं है जो आमतौर पर कोई एमएनए या कोई सेनेटर या कोई वजीर इस्तीफा देता है। ये इस्तीफा ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख सकता है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसमें अख्तर मेंगल का इस्तीफा ईंधन फराम करेगा। सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह साहब ने की। अख्तर मेंगल साहब से उन्होंने मुलाकात भी की। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पूरे पाकिस्तान पर इम्पैक्ट डालेगा। मौलाना साहब ने वो सरप्राइज दे दिया जिससे बेशतर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट तो कर रहे थे। केपी के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो हुकूमती रिटी खत्म हो चुकी है। मामला सियासतदानों के हवाले कीजिए। मौलाना साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन दोनों के पास अपना वजन डाला और उन्होंने कहा पार्लियामेंट के साथ गुजारा करना है। मतलब मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ चलने का फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं है मौलाना साहब का जो एक तुरब का पत्ता तस्वुर किया जाता मौलाना साहब की नोडिंग को, उनकी हिमायत को, वो आज खुलकर सामने आ गया और मौलाना साहब ने वो सरप्राइज दे दिया जिससे बेशतर पाकिस्तानी एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन जो ज़बरदस्त तरीका था वो बड़ा काबिल सताइश था। हमने डेफिनेटली उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफा है ना वो गले की हड्डी बन गया है और इस बार वाकई उन सियासतदानों की ज़रूरत है जो कहते हैं कि मैं यूं हाथ जोड़ के और यूं घुटनों को हाथ लगाकर अपनी बात मनवाता हूँ। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये ना हुआ। ये मौजूदा हालात में पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक इतना बड़ा स्टेक होल्डर जिसकी आवाज़ भी बड़ी बुलंद हो, जो बलूचिस्तान में एक तगड़ी पोजीशन भी रखता हो, और वो इस्तीफ़ा भी दे दे और वापस अपने लोगों के पास चला जाए। ये कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है और कोई शक नहीं बड़ी काबिल सताइश बात है कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र आ रही है। उसी तरह पीटीआई ने भी तनदही से कोशिश की है और अभी कोशिश का एक लेवल ज़रूरी है, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रख दूँ। बहुत अहम ब्लॉग है जी। सबसे पहले जी मैं ज़रा अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा, कोई शक नहीं गले की हड्डी, इस टाइम हलचल मची हुई है जी। और जब ये इस्तीफ़ा कल प्लेस हुआ था ना, हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये वो इस्तीफ़ा नहीं है जो आम तौर पर कोई एमएनए या कोई सेनेटर या कोई वज़ीर इस्तीफ़ा देता है। ये इस्तीफ़ा ऐसा है जो पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख सकता है और स्पेशली बलूचिस्तान में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसमें अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा ईंधन फराम करेगा उन मामलात को, उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को, और जो कुछ भी इस वक्त उधर चल रहा है उनके इस्तीफ़े को रोकने की भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए। और कोई शक नहीं कोशिशें शुरू हो गई। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की सरबराही राना सनाउल्लाह साहब ने की और वो आज पार्लियामेंट लॉजिस में अख्तर मेंगल साहब से उन्होंने मुलाकात भी की और मुलाकात में उन्होंने भरपूर मनाने की कोशिश की, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो बिल्कुल नहीं माने और वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा वापस लेने का मेरा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये मुझे कायल करने की कोशिश करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने इनको कायल कर दिया। बता दिया ना कि मैंने छोड़ा था, इमरान खान को छोड़ा था PDM-1 के लिए, और उस वक्त मुझसे वादे किए गए थे कि मैं बलूचिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, जबरगी गुमशुदगी वाले मामला हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, बलूचिस्तान के बजट को 4 सरदारों में तकसीम नहीं किया जाएगा, उधर की आवाम को डिप्राइव्ड नहीं रखा जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी आंखों के सामने मौजूद है। तो उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब से पल्ला झाड़ा और PDM-1 में शामिल हुए, फिर PDM-1 के बाद वो PDM-2 में शामिल हुए और खैर फिर जिस तरह उनके हल्के में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, फिर अदालत के ज़रिए वो कबूल भी करवाए गए। तो अब वो तो एक बार बहुत बार इस सुराग से डसे जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे कन्विंस कर रहे थे, मैंने उनको कन्विंस कर दिया, बताया कि मेरे हालात, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे इलाके के लोगों की हालात और पोजीशन क्या है। चारों तरफ इशारा करके कहते नहीं, इन दीवारों से मुझे किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने रिक्वेस्ट तो की है। दूसरी तरफ PTI का एक वफ्द अख्तर मेंगल साहब को मनाने के लिए पहुंचा है और ये बड़ा ज़बरदस्त और गुड जेस्चर है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि कौमी इशू है। अख्तर मेंगल की इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको और बताता हूँ ना, सब मना रहे हैं और मैं कहता हूँ कि सिर्फ मनाने के लिए उनके घुटने भी पकड़ने पड़े, बल्कि पैर भी पकड़ने पड़े, मनाएं करना पड़ेगा, बल्कि इदारों को भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक निहायत गैर मामूली आवाज़ है। वो जो कहते हैं ना कि मैं वोट लेने के लिए या अपने ओपोनेंट्स को बनाने के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब, इस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब का ये ज़रूरी है जेस्चर, वो घुटनों को हाथ लगाने वाला ज़रूरी है। आज मौलाना की वो मुफाहमत बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज शहबाज शरीफ साहब का
जिस चीज़ के वो बहुत एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं कि जिस पर जिस पंचायत जिस मीटिंग के अंदर बैठे तो वहाँ बड़े कन्विंसिंग स्किल्स वो अपने पास रखते हैं, उसकी ज़रूरत है। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पूरे पाकिस्तान पर इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है जी। ये आपने जहन में रखना है, ये उतनी ही तगड़ी आवाज़ है बलूचिस्तान की, उतना ही बड़ा स्टेक होल्डर है जितना अकबर बुख्ती साहब थे। उनका कॉन्टेक्ट क्या था, क्या नहीं था, क्या चीज़ें थी, मगर वो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। सेम इसी तरह अख्तर मेंगल। और इस वक्त जो अलहदगी की आवाज़ और ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसमें अख्तर मेंगल का भी इस्लामाबाद से, मरकज़ से यूं अलहदा हो जाना, वफाक से यूं अलहदा हो जाना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये उन अलहदगी वाली सोच को तमंगर करेगा, उसको तवाना करेगा। ये नहायत गैर मामूली इस्तीफा है। मैं बार बार इसका एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत का एहसास हो गया ना, तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहुंची है, तभी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है। एक कमेटियों से नहीं, इस बारी नहीं, अख्तर मेंगल साहब भी किसी बात पे ही मानेंगे। अभी तक तो वो नहीं माने, और मैंने बताया हूँ कि वो अकबर बुख्ती वाली सोच के मालिक हैं। वो बलोचों के जायज़ हकूक़ की बात करते हैं, तो इनको मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। बहुत से मामला एकदम पनप जाएंगे और उसको मज़ीद इश्तिहाल आएगा अगर ये ना हो सका तो, हर लिहाज। और क्योंकि ये वो वाले भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉल आ जाए जी चलें जनाब मान जाएं, उन्होंने कहा लो जी हमारे पास कुछ लालच लुलच आ गई तो नहीं, क्योंकि इनके घर के अपने ज़ख्म भी बहुत ज़्यादा है, इनके ख़ानदान के अपने ज़ख्म भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको सियासी लोग ही मना सकते हैं और वो सियासी तौर पर मुतहरिक होकर मना सकते हैं। ये किसी की फ़ोन कॉल्स पर मानने वाला अख्तर मेंगल नहीं है, ठीक है जी। दूसरी जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। ऐसी धुआंधार तकरीर थी, ना हुकूमत की तरफ से कोई बोल रहा था ना अपोजिशन की तरफ से कोई बोल रहा था, क्योंकि दोनों का ही ख्वाहिश है कि वज़न मौलाना साहब अपने हमारी तरफ डालें। लेकिन मौलाना साहब ने पूरा वज़न डाला है, पूरा वज़न उठाया है। आसिफ अली जरदारी साहब का भी, उनको भी खाली हाथ जाने नहीं दिया। आसिफ अली जरदारी मौजूदगी मोहसिन नकवी साहब, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूदगी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने उसका पूरा किया। लेकिन हमेशा की तरह जब आपने कोई बहुत बड़े फैसले करिए ना तो उससे पहले आप एक ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर देते हैं। वही मौलाना साहब ने अपनी धुआंधार तकरीर के अंदर किया। वो कहते हैं केपी के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो हुकूमती रिटी ख़त्म हो चुकी है, मामला सियासतदानों के हवाले कीजिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मामला सियासतदानों के पास नहीं है, किसी और के पास है। वो कहते हैं सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है और सियासी कायदीन को, सीनियर सियासी कायदीन को साइड लाइन किया जा रहा है और गुत्थी को सुलझाना अब ज़रा मुश्किल हो चुका है। तो हमें पूरी जिम्मेदारी से कदम उठाना होगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी बल्ले बल्ले और टेबल शेबल वजी और बड़ा सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो जिसके लिए मौलाना साहब के साथ मुख्तलिफ बातें हो रही थी, अब देखना है कि मौलाना साहब माने किन चीज़ों पर। लेकिन उन्होंने बड़ा जुमला बोला, उन्होंने कहा हम अपोजिशन में ज़रूर है, अब सुनिएगा ज़रा, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यहां तक कि बिल्कुल समझ आ गई। हम चाहे फार्म 45 वाले हों या फार्म 47 वाले, डिफेक्टो हो या ना हो, मगर इस पार्लियामेंट पे अब गुजारा कर रहे हैं। यहां से मौलाना साहब ने बताया कि वो क्या मूव लेने जा रहे हैं। यानी मौलाना साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन दोनों के पास अपना वजन डाला और उन्होंने कहा पार्लियामेंट के साथ गुजारा करना है। मतलब मौलाना साहब ने हुकूमत के साथ चलने का फैसला कर लिया है। और वो जो कहा ना, बड़ी से बड़ी कुर्बानी, इस वक्त सबसे बड़ी कुर्बानी और मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है मौलाना साहब की नज़र में, वो है लेजिस्लेटिव पैकेज, वो है अदलिया के हवाले से जो पैकेज आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजाब और पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि किस तरह काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है। मौलाना साहब की नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज है मेरी राय के मुताबिक कि किस तरह ये जजेस की तादाद 17 से 24 या 17 से 21 या 17 से 25 की जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान को कि किस तरीके से ये काम हो जाए कि जो सुओ मोटो एक्शन है वो 3 की बजाय अब 9 जजेस लिया करें। किस तरीके से ये काम हो जाए। मौलाना साहब की नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तकलीफ़ों का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक ज़बरदस्त किस्म का जुडिशल पैकेज आया जाए और जिसके बाद तमाम मामला हल हो जाए। अब मौलाना साहब की वो तकरीर का पहला मतलब अपनी जगह पे है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो तवातर से बिल आ गए हैं बैरिस्टर दानियाल की शक्ल में, आज नूर आलम खान बिल्कुल साथ, बल्कि
जप्फी नहीं डाली, सिर्फ कंधे के साथ कंधा तक जोड़ा हुआ था। जिस नूर आलम साहब खान से मुतालिक कहते हैं कि मुझे तो नॉलेज में नहीं लेके आए वो, कि प्राइवेट मेंबर डे में उन्होंने एक बिल पेश कर दिया, ये बिल आएगा तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी तो हमेशा से ये जाती रहती कि मौलाना साहब कैसे, वो तो वो कहते हैं ना शरण भी नहीं और नेचुरल अलाइस भी नहीं बनता उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो मौलाना साहब की चीज़ों का पता चल गया। मौलाना साहब ने कहा कि चाहे हम फॉर्म 45 के फॉर्म 47 के, यही पार्लियामेंट अब गुजारा करना है। वो मौलाना जो कल तक कह रहे थे अरबों रुपए देके इस पार्लियामेंट को खरीदा गया, अरबों रुपए देके असम्बलियां खरीदी गई, ये नाजायज पार्लियामान है, ये एक जाली नुमाइंदगी है इस पार्लियामान के अंदर। आज वो कह रहे हैं गुजारा करना है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को गुजारे वाली पोजीशन पे ले आया गया है। अब ये देखते हैं कि ये मामला सिमटता कितनी जल्दी है, क्योंकि वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम मुसीबतों, तमाम तकलीफों, IMF हो, हमारे दोस्त हमसाया ममालिक से ताल्लुक हो, मईशत हो, सियासी इस्तेहकाम हो, सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब की नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अदालती इस्लाहात। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा।